आप देख रहे हैं सर्वोदय दर्पण न्यूज। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ में जीत हासिल कर ली। रोमांचक मुकाबले में उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराने में सफलता प्राप्त की, जबकि यहां की दशा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का कब्जा है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मतगणना के कामागमी के बीच दोपहर बाद करीब 3:30 बजे अपने बहुत निर्णायक होते हुए देखे। अपने आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर आजमगढ़ वासियों को बधाई दी। लिखा कि जनता ने कमाल कर दिया है, यह साबित भी कर दिया है कि विरासत में मिली सियासत के दम अंत निश्चित होता है, यह संभव हो सकता है। आजमगढ़ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद की बदौलत इससे में हमारी जीत नहीं, जनता की विजय हुई है। उपचुनाव की तारीखों का घोषणा के साथ ही जिस तरह से आप सब ने भाजपा के साथ समर्थन और आशीर्वाद दिया है, उसका मैं कर्जदार हो गया हूं। जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके भरोसे समर्पित है। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने तो प्रचार किया, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रचार से पूरी तरह आजमगढ़ से दूरी बना ली। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि तमाम मंत्री और विधायकों के अलावा पार्टी के पदाधिकारियों ने भोजपुरी स्टार निरहुआ के मैं अजय सिंह, नमस्कार। मैं अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। सर, भोजपुरी के इंडस्ट्री में काम करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जिस प्रकार से आजमगढ़ में जीत हासिल किए हैं, तो आजमगढ़ जनपद वासियों क्या सबको संदेश देना चाहेंगे? मैं आजमगढ़ के इस लोकसभा के सभी आम नागरिकों को, सभी सम्मानित बंधुओं को, जिन्होंने इतना भारी भरकम वोट देकर निरहुआ जी को सफलता के रास्ते पर जिन जिन ने सहयोग किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तपती धूप में वो घर से निकलकर वोट देने के लिए बूथ पर आए और इस नए भारत के निर्माण के लिए, इस अलगाववादी ताकतों को हराने के लिए उन्होंने वोट किया। और इस वोट के एक एक वोट, एक एक खून पसीने के एक एक वोट से निरहुआ जी चुनाव जीते हैं। इसलिए हम सभी आज इस लोकसभा के 5 विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत बधाई उनको देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये दावा करते हैं कि हमारे 10 विधायक हैं आजमगढ़ में और हमारी पूरी तरह से जीत हासिल है, लेकिन ये साइकिल की हवा ही निकल गई, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? जो प्यार और सम्मान इस आजमगढ़ की जनता ने उन्हें दिया था, उस प्यार और सम्मान को बरकरार नहीं रख पाए। वो यहाँ तक ये नहीं कह पाए कि हम किन कारणों से इस्तीफ़ा दिए हैं। वो उनका घमंड बोल रहा था और ये कह लें बड़बोलापन बोल रहा था कि अपने मतदाताओं को समझा नहीं पाए कि भाई हम किस कारण से चुनाव में इस्तीफ़ा दिया है और किस कारण से हम चुनाव में समर्थन आप लोगों से नहीं मांगने आ रहे हैं। तो जनता ने माकूल जवाब दिया है और कहीं न कहीं निरहुआ जी जब से 2019 में चुनाव भी लड़े थे, तब से वो बराबर हम लोगों के भी संपर्क में रहा करते थे। 19-20 बार तो आजमगढ़ में आए ही थे, उनसे कई बार ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आ चुके हैं। और कोरोना और महाकाल में और जब बाढ़ग्रस्त एरिया जब थी, तो कई बार हम लोगों को फ़ोन रात रात में करते थे निरहुआ जी और कहते थे कि भाई क्या हाल चाल है, कैसे अच्छा होगा और कोरोना में किन की मौत हुई है, किस गरीब परिवार परेशान है, तो अब सारा आंकड़ा बताते रहे हैं उनको। और उनके निर्देशन में हम जागृत होकर कोरोना काल में हम लोगों ने अपने इन्हीं हाथों से लगभग जो भी स्वर्गवासी हो गए थे, उनके बहन, उनके भाई, उनके लड़के, उनके पति उस डेड बॉडी को नहीं छूते थे, लेकिन अपने इन्हीं हाथों से मैंने कम से कम 15 बॉडी मैंने उठाई है। और ये सब मैं बताता था उनको कि आपको कोरोना में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने और जो प्रोटोकॉल है। अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं उषा आर्यम, महिला मोर्चा जिला महामंत्री। तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी आजमगढ़ से ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं, तो जनपद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई श्री दिनेश लाल यादव जी को जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अपने जनपद वासियों का उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे कि आजमगढ़ में हमारी जीत पक्की है, हमारे 10 विधायक हैं, तो आपकी बार जैसा कि देखा गया साइकिल ही पंचर हो गई, इसके पीछे क्या कारण? जी, उनकी साइकिल तो पंचर होनी ही थी और जैसा कि अखिलेश भैया ने कहा कि हमारे 10 विधायक हैं, ये उनके लिए बहुत ये बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि 10 विधायकों में से एक अपनी श्री दिनेश लाल यादव जी ने अपनी सीट निकाल ली। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि 10 विधायक से एक निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो खासकर
जनपद वासियों की महिलाएं जो है जी ज़्यादा मतलब जागरूक हैं और दिनेश लाल यादव तो यहाँ से सांसद बनवाएंगे। तो अब विकास कार्य को लेकर अब उनके आशा और भरोसा किस प्रकार पूरा किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो आजमगढ़ ज़िले से महिलाएं हैं वो बहुत इच्छुक है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक अपने अंदर ये रखा है कि हमने दिनेश लाल जी को जिताना है और विकास के लिए उन्होंने ये वोट किया है और दिनेश भैया को आगे लाया है कि हम अपनी ज़िले की विकास होगी। जी जी नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव भाजपा पार्टी से आजमगढ़ से। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आजमगढ़ से ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं, तो आप जनपद वासियों को क्या सोचेंगे? देखिए, दिनेश लाल यादव को हर वर्ग हर समाज के लोगों ने वोट दिया। आगे बढ़कर यहाँ पर परिवारवाद का एक अभेद किला जो इनका था समाजवादी पार्टी का, वो तोड़ दिया गया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया और अब आजमगढ़ विकास की तरफ अग्रसर है और हम विकास के साथ आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के हर एक नागरिकों के साथ। तो यहाँ से विधायक रहे हैं भारतीय समाजवादी पार्टी से और दुर्गा प्रसाद यादव जी, तो यहाँ किसी तरह कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। जब रोड होने हैं, और आप उनके क्या कहना चाहेंगे? आप उनके गाँव की तरफ चल जाइए, मुबारकापुर, मुजहरापुर, आहोपट्टी, उनके जो पैतृक गाँव है वहाँ पर उन्होंने विकास नहीं करवा पाया। यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा 2-2, 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे हैं, तो बाकी शहर में वो क्या विकास करवाएंगे? पूरा जनता जानती है विकास क्या हुआ। समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक भी नाम के पैसे का कोई भी विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ समाज को ठगी है और लोगों को अपना उल्लू सीधा किए। परंतु अब जनता समझ गई है और इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है और दिनेश लाल यादव इस बार पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर सांसद बनकर आ गए हैं। तो दिनेश लाल यादव जी से उम्मीद है, लोगों की, जनपद वासियों की उम्मीद है कि अब बार कुछ बदलाव होने वाला है। किस प्रकार से क्षेत्र में काम किया जाए? इस बार हर तरीके से जहाँ पर सड़क है, क्षतिग्रस्त सड़क को बनाया जाएगा, पुल है जहाँ पर पुल को बनाया जाएगा, शहर का सुंदरीकरण होगा और जो विकास औद्योगिक विकास को भी यहाँ पर लाने के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत तरीकों के विकास होंगे और यहाँ तक कि हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोले हैं कि हम अहिर रेजिमेंट भी बनवाएंगे और उस पर भी वो कार्य करेंगे, हमें पूरा विश्वास है और आजमगढ़ अब जगमगा जाएगा। देखिएगा अभी कुछ हमारे पास कम समय 1.5 साल, लेकिन 1.5 साल में आजमगढ़ जगमगा जाएगा, हमें आपके साथ दावा के साथ बोल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, नए देखते रहिए। जी बहुत